एक बार फिर वो समय आ चुका है जब चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना खास तैयारी कर रही है। चीन ईस्टर्न लद्दाख और स्ट्रेस्ड एरियाज में दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए सेना ने एक चक्रव्यूह तैयार किया है और इस चक्रव्यूह का नाम है प्रोजेक्ट जोरावर। इस प्रोजेक्ट के जरिए सेना इन सभी स्ट्रेस एरियाज में तैनात करने के लिए हल्के टैंकों को बनाया जाएगा। समंदर से लेकर ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। मॉडर्न मिसाइल से लेकर टैंक्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और कई वेसल्स तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट जोरावर उनका नया हथियार बन सकता है। क्या है प्रोजेक्ट जोरावर? अब इससे सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट जोरावर? तो इसका जवाब ये है कि इस प्रोजेक्ट के चलते भारतीय सेना स्वदेशी लाइटवेट टैंक को खरीदने की तैयारी कर रही है। इन टैंक्स को ईस्टर्न लद्दाख में जितने भी स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, वहां इन हल्के टैंक्स को तैनात करने का प्लान है। इसी के साथ इन टैंक्स को चीन से सटी सीमा में भी तैनात किया जाएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस लाइट टैंक के प्रोजेक्ट का नाम जम्मू कश्मीर रियासत के पूर्व कमांडर जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। जोरावर सिंह ने 19वीं सदी में चीनी सेना को हराकर तिब्बत में अपना परचम लहराया था। प्रोजेक्ट जोरावर की मदद से भारतीय सेना में 350 लाइट टैंक शामिल किए जाएंगे। ये हल्के टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन सिस्टम से इक्विप्ड होंगे। कौन थे जनरल जोरावर? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको जरा उस शख्स के बारे में भी बता देते हैं जिसके नाम पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। 19वीं शताब्दी में बर्फ से जमे तिब्बत को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने वाले माउंटेन वेलफेयर के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट जनरल जोरावर सिंह की बहादुरी की तारीफ हमारे देश के दुश्मन आज भी करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में राजपूत परिवार में 1786 में जन्म लेने वाले जनरल जोरावर सिंह ने अपनी बहादुरी से सैनिक से जनरल बनने का सफर पूरा किया है। उसके बाद सेना में राशन के इंचार्ज जोरावर सिंह अपनी काबिलियत से फोर्ट ऑफ रियासी और बाद में किश्तवाड़ के गवर्नर बने। डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह की फौज के सबसे काबिल जनरल जोरावर सिंह ने करीब 180 साल पहले खून को जमा देने वाली ठंड में लद्दाख और तिब्बत को जीता था। तिब्बत जीतने के बाद अपनी वापसी के दौरान 12 दिसंबर 1841 में बर्फ में तिब्बती सैनिकों के अचानक हमले में गोली लगने से वो शहीद हो गए थे। तिब्बत के छोतरन में जनरल जोरावर सिंह की समाधि पर तिब्बती भाषा में लिखे शब्द शेरों का राजा इसका सबूत है। रियासी में जनरल का किला उनकी बहादुरी की याद हमें दिलाता है। साल 1821 में किश्तवाड़ का गवर्नर बनने वाले जनरल जोरावर सिंह ने साल 1834 में किश्तवाड़ की सुरू नदी घाटी से होते हुए दुर्गम लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके बाद साल 1840 तक उन्होंने लद्दाख, बाल्टिस्तान, तिब्बत पर डोगरा परचम लहरा दिया था। क्यों खास है हल्के टैंक? अब वापस मुद्दे पर आए तो आपके मन में ये सवाल अब तक आ चुका होगा कि भारतीय सेना जिन टैंक्स को इन एरियाज में रखने जा रही है, आखिर इनमें इतनी खास बात क्या है? तो इसका जवाब ये है कि भारतीय सेना इस समय जिन टैंक्स को इस्तेमाल कर रही है वो काफी भारी हैं। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी मुश्किल भरा काम होता है। T-90S और T-72 टैंक मुख्य रूप से मैदानी और रेगिस्तान में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इनका वेट 45 से 70 टन के बीच होता है, लेकिन प्रोजेक्ट जोरावर के आने से जिन टैंक्स को बनाया जा रहा है उनका वेट 25 टन होगा, जो कि करंट टैंक्स के वेट से आधा है। इन टैंक्स के कम वेट होने से फायदा ये होगा कि इन हल्के टैंक्स को हेलीकॉप्टर से भी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। C-17 ग्लोबमास्टर से भी एक साथ कई टैंक्स LAC तक पहुंचाए जा सकते हैं। इन टैंक्स को बनाना मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। इससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम उठाएगा। प्रोजेक्ट जोरावर में क्यों घबरा रहा है ड्रैगन? ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इससे चीनी सेना अभी से ही डर के मारे कांप रही है। भारतीय सेना आज के समय की सबसे टॉप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस इन टैंक्स को जब इन एरियाज में लगाएगी तो इसका नतीजा क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। कई हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जितने भी दुश्मन हमारे देश पर अपनी आंखें टिकाए बैठे हैं, ये टैंक उनके छक्के छुड़ाने में पूरी तरह से कैपेबल होंगे। ये लाइट टैंक हर मौसम और हर जगह पर अपनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। ड्रैगन की सेना इस तरह के हल्के टैंकों से पहले से लैस है, जिन्हें पहाड़ों पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। चीन के साथ उत्तरी सीमा पर मिलिट्री के चैलेंजेस को देखते हुए भारत ने इन हल्के टैंकों को तैनात करने का कदम उठाया है। हालांकि भारत ने मौजूदा टैंक से भी चीन को करारा जवाब दिया है, लेकिन जब ये हल्के टैंक सेना में शामिल हो जाएंगे तो चीन को और मजबूती के साथ करारा जवाब दिया जा सकेगा। साफ शब्दों में कहें तो इन टैंक्स की मदद से चीन के पास जितनी भी एडवांटेज है वो पलक झपकते ही उनकी आंखों के सामने से चली जाएगी। क्या है भारत सेना की रणनीति?
इतनी बातें जानने के बाद हम ये भी समझ लेते हैं कि आखिर भारत की इन टैंक्स को अपॉइंट करने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी छुपी हुई है। दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को भारतीय सेना बारीकी से एनालाइज करने में जुटी है। साल 2020 में ड्रैगन की सेना के साथ भारत की झड़प के दौरान हल्के टैंक्स की जरूरत काफी ज्यादा महसूस की गई थी और इसकी वजह ये थी कि रफ एरियाज में इनको अपॉइंट करके दुश्मन देश के सोल्जर्स को आसानी से मारा जा सके। भारत ने लाइट टैंक को अपने बॉर्डर एरिया के सभी इलाकों में डिप्लॉय करने की लिहाज से डिजाइन किया है। आने वाले समय में सिक्योरिटी से जुड़े चैलेंजेस और खतरों से पूरी तरह से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के चलते हल्के टैंक्स को तैयार करना और भी जरूरी हो गया है। जोरावर टैंक के साथ साथ भारतीय सेना का स्वार्म ड्रोन, मॉडर्न मिसाइल्स और डिवाइस डेवलप करने पर भी खासा ध्यान लगाया जा रहा है। फॉरेन वेपन से ज्यादा होममेड वेपन्स की तैनाती पर भी खासा जोर है। चीन ने सेना में 400 से ज्यादा टैंकों को शामिल किया। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि भारत का इन टैंक्स को स्ट्रेस्ड एरियाज में डिप्लॉय करने की क्या वजह है। लेकिन इसी के साथ एक और वजह भी जुड़ी हुई है। बता दें कि 2 साल पहले जब भारत चीन के बीच LAC पर तनाव हुआ तो भारतीय सेना के अपने टैंक C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए लेह तक पहुंचाए गए और उसके बाद उन्हें सड़क के जरिए LAC के पास तक पहुंचाया गया था। जाहिर सी बात है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, लेकिन अब भारतीय सेना के पास लाइट टैंक होने के बाद इन ऑपरेशन को करने में सरलता होगी। इसके साथ ही आज LAC पर टाइप चैन के 15 के टैंक्स भी तैयार जो कि तीसरी पीढ़ी का टैंक है, जिन्हें साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद साल 2018 में चीनी सेना ने 400 से ज्यादा टैंकों को शामिल किया था और धीरे धीरे उसकी तैनाती पूरे LAC पर कर दी। चीन के इसी लाइट टैंक को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने 3rd जनरेशन के लाइट टैंक लेने की तैयारी कर ली है। सिर्फ प्रोजेक्ट जोरावर ही नहीं है जिस पर फिलहाल भारतीय गवर्नमेंट और आर्मी काम कर रहे हैं। इसी के साथ तवांग को जोड़ने वाले सैला टनल भी लगभग तैयार हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के पास बन रही सैला टनल बर्फ के रास्ते को बाईपास करते हुए सरहद तक साल के 12 महीनों तवांग को जोड़ने का काम करेगी। सैला टनल भारतीय सेना के लिए एक मजबूत लाइफलाइन बनकर सामने आएगी। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग की शुरुआत मार्च 2023 में होने की उम्मीद है। इस सुरंग के जरिए चीन की सीमा के पास भारतीय सेना को मिसाइल और टैंक आसानी से पहुंच पाएंगे। बता दें कि इस सुरंग को खास टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये टनल तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच की ट्रेवल डिस्टेंस को 6 किलोमीटर और ट्रेवल टाइम को 1 घंटा तक कम कर देगी। इसी के साथ ही LAC के पास इन एरियाज में वेपन्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। वायुसेना की बॉर्डर एरियाज में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और हेलीपैड का नंबर बढ़ा रही है, जिससे चीन की ओर से किसी भी तरह के अटैक का या सस्पेक्टेड एक्टिविटीज होने पर उसे उसी मोमेंट पर करारा जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही सीमा से सबसे करीब असम के तेजपुर और पश्चिमी बंगाल के हाशिमारा में एडवांस फाइटर जेट राफेल की स्क्वाड्रॉन भी अलर्ट मोड में तैयार रखी गई है। तेजपुर के स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में वायुसेना के फाइटर जेट्स लगातार आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बॉर्डर के पास इंडियन आर्मी प्रिसीशन गाइडेड एम्यूनिशन की क्वांटिटी को भी बढ़ा रही है। ये ऐसे खतरनाक मिसाइल, ड्रोन और बॉम्ब है जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन पर हमला करते हैं और पलक झपकते ही उसे पूरी तरह से मार गिराते हैं। तो आपका इन टैंक्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ये टैंक्स भारत को LAC पर एडवांटेज दिला सकेंगे? और क्या अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बढ़ती हुई आर्मी एक्टिविटीज इस बात का इंडिकेशंस दे रही हैं कि आने वाले समय में चीन और भारत के बीच वॉर शुरू होने वाली है? अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।